पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था वेक्टर के साथ आगे बढ़ते हुए प्लेन में हम लोग आ गए थे और प्लेन की जनरल इक्वेशंस को देखा था। आज की जो पूरी क्लास है, जो प्लेन की बेसिक इक्वेशंस हम लोगों ने निकाली थी उस पे क्वेश्चंस में जाएगी। हम लोग 8 to 10 क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे आज की क्लास में। और जैसे लाइन के बेसिक कंसेप्ट्स के बाद मैंने एक पूरी क्लास क्वेश्चंस की ली थी, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बाद एक पूरी जो है बेसिक क्वेश्चंस की क्लास ली थी, तो उसी तरीके से आज की जो क्लास है हमारी वो प्लेन के बेसिक क्वेश्चंस की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से डायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू ए प्लेन इज 12 - 4 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो मुझे अगर मैं नॉर्मल फॉर्म की बात करूं, जो r डॉट n इक्वल टू डी होता है, तो उसमें जो हम लोगों ने a का पोजीशन वेक्टर लिया था डी एन कैप, तो उसके हिसाब से देखिए तो आपको ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हम लोगों ने, तो ये एक पॉइंट है हमारा। ठीक है, r डॉट एन इक्वल टू डी आप लिखते थे। अब ध्यान कीजिए कि वो जो n होता था वो क्या होता था बेटा, n कैप होता था। तो अगर मैं सिंपल ओ ए वेक्टर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 12i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। यही अगर मैं OA के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लूं तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं OA के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लूं अलोंग OA, अगर मैं कंसीडर करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, जो मेरा n कैप था वो हो जाएगा 12i अपॉन, बताइए क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका, तो अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 169। ऐड कर सकते हो बेटा, 144 16 और 9, 169 का रूट लोगे तो क्या मिलेगा 13। तो n वेक्टर हो जाएगा आपका 12/13 i कैप माइनस 4/13 j कैप प्लस 3/13 k कैप। ठीक है जी, बढ़िया। तो ऑरिजिन से अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं जो n कैप था मेरा, तो मुझे ये मिल गया, एक काम हो गया मेरा। अब ऑरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो जो d होगा आपका वो क्या हो जाएगा बेटा, 12 का स्क्वायर, करेक्ट, डी हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इस टोटल की पावर में 1/2। सो डी इज इक्वल टू 13। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन कैसे कैलकुलेट किया है, तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो वहां से कैलकुलेट कर लिया है, तो डी आ गया आपका 13। अब प्लेन की इक्वेशन क्या थी बेटा, r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो लिख दीजिए r डॉट एन कैप में क्या लिखिएगा, तो 12i कैप बाय 13 माइनस 4/13 j कैप प्लस 3/13 k कैप इक्वल टू 13। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं r डॉट, ठीक है, 12i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप
इक्वल टू 169। कार्टेशियन में लिखना चाहते हैं तो आर की जगह क्या लिख देते हैं हम लोग, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो क्या हो जाएगा बेटा, 12x माइनस 4y प्लस 9z प्लस 3z इक्वल टू 169। तो ये एक तो ये हो गया कि हम लोग बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से अप्रोच लगा करके इसको कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको कहें कि सर क्या जरूरी है हर बार इस यूनिट वेक्टर को निकालना या लाना? नहीं निकालिए, मत निकालिए, डायरेक्टली ओए वेक्टर मालूम है आपको, तो ये आपका हो गया ओए वेक्टर। प्लेन के ऊपर कोई एक नया जनरल पॉइंट लेते हैं आप, पी आर, तो एपी वेक्टर निकाल करके ओए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए और वो भी आपको एग्जैक्टली यही आंसर देगा। तो मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है बेटा, उस तरीके से भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना होगा उसके लिए, ओए हमें मालूम है। ठीक है बेटा, ओए मालूम है, पी कोई पॉइंट लेंगे, एपी वेक्टर लिखेंगे और फिर ओए डॉट एपी क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ओए वेक्टर मालूम है, यहां पे लिखा हुआ है बेटा। अब पी कोई जनरल पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप पी कोई जनरल पॉइंट लीजिएगा, पी जो कि आप ऐसे लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आप बताइए कि एपी वेक्टर क्या हो जाएगा। ठीक है, एपी वेक्टर आपका हो जाएगा एक्स माइनस 12 आई कैप प्लस वाई माइनस 4 जे कैप प्लस जेड माइनस 3 के कैप। अब बताइए क्या है सिचुएशन, ओपी परपेंडिकुलर है क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ओरिजिन से जोड़ा है, तो ओए जो है वो परपेंडिकुलर है और एपी क्या है, प्लेन पे है। तो ओए डॉट एपी क्या हो जाएगा, ओए डॉट एपी इज 0, डॉट प्रोडक्ट ले लो बेटा, तो x माइनस 12 इंटू 12 प्लस y माइनस 4 इंटू में माइनस 4 प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0। निकालिए 12x माइनस 144 माइनस 4y प्लस में 16। ठीक है बेटा, प्लस में ये 16 हो जाएगा और प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे एक बार ध्यान से देखेंगे बेटा, हमारे पास पॉइंट है ये -4 है और यहां पे जब हम लोग एपी वेक्टर लिख रहे हैं तो y माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, पार्डन, यहां पे इट शुड बी y प्लस 4, सो इट शुड बी y प्लस 4, सो दैट्स व्हाई इट शुड कम एज -16। करेक्ट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे y प्लस 4 होगा। आप यहां से डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आपको देखिए क्या इक्वेशन मिल गई, 12x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 169। तो जनरल जो कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट का, ज्यादातर टाइम हम लोग उसी को लगाएंगे क्योंकि ये पहला क्वेश्चन कर रहा था मैं, इसीलिए एन वेक्टर के साथ, एन कैप के साथ निकाल करके इसको मैंने आपको बताया है। ठीक है, ओके, सो लेट्स फाइंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसमें क्या करना है, फटाफट लिख लीजिए। चलिए
ठीक है बच्चों, आज बेसिक क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो क्या क्वेश्चन देखिए, प्रूफ दैट द प्लेन आर डॉट आई प्लस 2j माइनस के इक्वल टू 3 contains the line r equal to I plus j plus lambda times 2i plus j plus 4k। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि भैया साबित कीजिए इस बात को कि ये जो पूरा का पूरा लाइन है ये इस प्लेन में है। बढ़िया बात। तो एक तो ये तरीका है बेटा कि हम लाइन के जनरल पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दें प्लेन से। तो डायरेक्टली आप आर की इस पूरी की वैल्यू उठा करके यहां पे रख दीजिए और देखिए कि क्या सेटिस्फेक्शन है, क्या सारा काम हो जा रहा है। अगर हो जाता है तो ठीक है, तो चलिए रख देते हैं आर की ये वैल्यू। तो आर की जब वैल्यू रखेंगे आप आई प्लस जे प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस जे प्लस 4k, ठीक है बेटा। और इस टोटल का डॉट लेना है अपने को किसके साथ, i प्लस 2j माइनस के साथ, i प्लस 2j माइनस के साथ। अगर इनकी वैल्यू 3 आ गई, अगर ये 3 के इक्वल आ गया, ठीक है, देखो हमने लैम्डा लैम्डा कुछ एलिमिनेट नहीं किया। अगर इसकी वैल्यू 3 आ गई तो मतलब ये क्या है, लैम्डा के साथ इट इज एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, and if any general point of line satisfies the equation of plane, it means the complete line satisfies the plane। तो आइए देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेना है बेटा। तो पहले तो यहाँ पे i के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लो। तो i प्लस 2 लैम्डा या 1 प्लस 2 लैम्डा लिख लो, 1 प्लस 2 लैम्डा i प्लस 1 प्लस लैम्डा j प्लस 4 लैम्डा k डॉट क्या हो जाएगा बेटा, डॉट i प्लस 2j माइनस के। अब देखो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, ठीक है। तो इसको ओपन कीजिए, 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा। देखें आप कि ये 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा और ये माइनस 4 लैम्डा कैंसिल हो गया। आपको क्या मिला, 3। इधर क्या दिया हुआ है, 3। तो ये प्रूफ हो गया। हमने इसको कैसे प्रूफ किया, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप चाहो तो इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में भी लेके जा सकते हो, इजी क्वेश्चन है। तो मैं वेक्टर में करके इसको छोड़ देता हूं, फटाफट इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 4 -1 which is parallel to the plane r dot 2i minus 3j plus 5k plus 7 equal to 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो, जनरल चीज है कि 2 - 3 5 क्या है, r डॉट n इक्वल टू डी लिखते थे आप। तो n क्या होता था आपको, n होता था नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू द प्लेन। तो अगर यहां पे देखिए कि भैया हम जो प्लेन की इक्वेशन लिखने वाले हैं उसको पैरेलल होना है इस प्लेन के, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। हम जो प्लेन लिखने वाले हैं
उसको अगर इसके साथ जाना है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। और ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि वी ओनली चेंज कांस्टेंट, हम सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करते हैं बेटा। तो इसके पैरेलल फैमिली ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस क्या हो जाएगा, r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 5k plus lambda equal to 0, where lambda is any scalar can be obtained by given information. And what is the given information? The given information is that 3 comma 4 comma minus 1, that is 3i cap plus 4j cap minus k cap satisfies the equation. तो r की जगह इसको रख दो बेटा, 3i cap plus 4j cap minus k cap dot 2i cap minus 3j cap plus 5k cap plus lambda equal to 0, and क्या दे देगा ये आपको 6 minus 12 minus 5 plus lambda equal to 0, so lambda is equal to 11. आप यहां पे रख दीजिए, so the required plane is क्या बेटा required plane, r dot 2i minus 3j plus 5k plus 11 इक्वल टू 0। r की जगह लैम्डा की जगह मैंने क्या किया, देखो लैम्डा की जगह मैंने 11 को रख दिया। ठीक है, सो वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है बच्चे। तो देखिए इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 1 1 1 -1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x plus 2y plus 2z इक्वल टू 5। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए और इस दो पॉइंट से पास करना चाहिए। ठीक है, तो इसको दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले जो एक बेसिक नॉर्मल मेथड है उससे चलते हैं और फिर हम लोग एक अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो हम इसमें मान लेते हैं बेटा, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर, let direction ratio of vector normal to the required plane, normal to the required plane is a b c। तो ये जो हम प्लेन निकालना चाहते हैं उसका डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल का मतलब a b c। वो पास करता है किससे बेटा, -1 1 1 से। तो हमने सेकेंड फॉर्म जो निकाला था a x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, वो हमारे प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। इससे पास कर रहा है तो लिख दीजिए a x प्लस 1 प्लस b y माइनस 1 प्लस c z माइनस 1 इक्वल टू 0। बढ़िया बात है बेटा।
अब क्या करें? अब देखो आपका ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से, दूसरा भी तो पॉइंट दिया हुआ है 1 -1 1, इससे पास करता है, इसीलिए ये जो कोऑर्डिनेट है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी बेटा? इक्वेशन मिल जाएगी आपको 2a 1 + 1 2 -1 -1 तो -2b एंड 1 -1 0 तो इक्वल टू 0। करेक्ट। मैंने क्या किया देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने 1 -1 और 1 से जो मैंने प्लेन की इक्वेशन बनाई थी उसको सेटिस्फाई करवा दिया। तो a और b के बीच मुझे एक रिलेशन आ गया 2a - 2b इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो लिख सकते हो आप a इक्वल टू b। करेक्ट। दूसरी बात क्या होगी बेटा? दूसरी बात होगी कि जो मेरा प्लेन है वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो जो मेरे प्लेन का नॉर्मल है वो भी इस प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा। तो जो कंडीशन होती है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यानी कि मुझे मिल जाएगा a + 2b + 2c इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, a + 2b + 2c इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए होता है डायरेक्शन रेशियो में? बेसिकली आपको चाहिए a b c। ठीक है बेटा, आपको क्या चाहिए? a b c। c को मान लो आप अल्फा। ठीक है, c को मान लीजिए आप अल्फा। लेट c इक्वल टू अल्फा। तो a इक्वल टू b तो पहले ही है, तो 3a + 2 अल्फा इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या हो गया? -2 अल्फा/3। ठीक है बेटा, तो अगर मैं कहना चाहूं कि a b c क्या होगा, तो यानी -2 अल्फा/3 -2 अल्फा/3 अल्फा। अल्फा 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 कैंसिल कर दोगे तो -2 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिनोमिनेटर में क्यों रहेगा? तो एबीसी आपका, दिस इज वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो। आप चाहो -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू रखेंगे आप, चाहे तो -2 3 रखिए या आप 2 -3, मर्जी है आपकी, कुछ भी रखिए आपको मिल जाएगा। तो मैं मान लीजिए 2 रख देता हूं, दो पॉजिटिव है, तो 2x + 1 + 2y - 1 -3z - 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, क्या आ गया देखिए, 2x + 2y - 3z + 2 - 2 + 3 इक्वल टू 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई बेटा, इसके साथ आप खुश रहिए और दूसरे विधि का इंतजार कीजिए, जो दूसरा मेथड है उसका इंतजार कीजिए। इसको लिख लीजिए, यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड है आपके पास इसको लिखने के। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक है बेटा, आइए अब दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, तो प्लेन के ऊपर ये दो पॉइंट है, मान लो कि a है ये -1 1 1 और b मान लो क्या है 1 -1 1। हम अपनी तरफ से एक पॉइंट p मान लेते हैं बेटा, क्या x y z। हम अपनी तरफ से एक पॉइंट मान लेते हैं क्या, x y z। ठीक है, अब आप देखें कि क्या हो रहा है मामला। तो मैं एक वेक्टर लेता हूं ab। ab वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, तो 1 -1 2i क्या, -1 -2j क्या, 0 1 -1 0। तो ये क्या हो गया आपका, बताइए। तो ये हो गया आपका ये वेक्टर AB। AP वेक्टर ले लीजिए, तो AP वेक्टर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 i क्या, y - 1
प्लस वाई माइनस वन जे कैप प्लस जेड माइनस वन के कैप। ठीक है बेटा, तो ए बी वेक्टर ए पी वेक्टर दोनों ही वेक्टर कहां पे प्रेजेंट है? दोनों ही वेक्टर कहां पे प्रेजेंट है? प्लेन में प्रेजेंट है। किस प्लेन में प्रेजेंट है? जो हमारा प्लेन है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है जिसको हम निकालना चाहते हैं, वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है जी, बढ़िया। अब बताओ अब क्या करें? तो ये जो वेक्टर है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर वाला रूल आएगा, इसलिए बता रहा हूं बेटा, हमारा जो प्लेन है वो इस पे परपेंडिकुलर है। हमारा जो प्लेन है वो इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये प्लेन है ये वाला x प्लस टू वाई प्लस टू जेड वाला। हम जो प्लेन निकालना चाहते हैं वो इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, हम जो प्लेन निकालना चाहते हैं वो इस पे परपेंडिकुलर है। तो भैया इसका जो नॉर्मल होगा वो इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। हम जो प्लेन निकालना चाहते हैं उसके पैरेलल हो जाएगा। और इसका नॉर्मल क्या है? आई प्लस टू जे प्लस टू के। तो ये जो वेक्टर है आई प्लस टू जे प्लस टू के, वो हम जो प्लेन निकालना चाह रहे हैं जो कि इस पे परपेंडिकुलर, उसके पैरेलल हो गया। तो यानी कि जो हमारा एपी वेक्टर है, जो हमारा ए बी वेक्टर है, एपी वेक्टर है, और ये जो आपको इसका नॉर्मल वेक्टर है आई प्लस टू जे प्लस टू के, ये तीनों कोप्लेनर हो गए। ठीक है बेटा, एपी ए बी और ये वेक्टर कोप्लेनर हो गए। कोप्लेनर हो गए भैया, तो कोफिशिएंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट को क्या कर दोगे? जीरो कर दोगे। तो लिख दो x प्लस वन वाई माइनस वन जेड माइनस वन वन टू 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 माइनस टू जीरो। और इस डिटर्मिनेंट को आप जीरो कीजिए। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे यहां से आपको सेम वही इक्वेशन आ जाएगी बेटा जो पहले आई थी, 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0। डोंट वरी, यू विल गेट द सेम इक्वेशन। ठीक है बेटा, आपको एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो प्लेन के अंदर कोप्लेनरिटी का कंसेप्ट जो है वो बहुत धड़ल्ले से लगता है, बहुत फ्रिक्वेंटली लगता है, और आपको उसमें झिझकना भी नहीं चाहिए। जहां भी मौका मिले कोप्लेनरिटी के कंसेप्ट को लगा दीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में भी और आईटी में भी आप इस पे क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं। अगर बेसिक्स की बात करें तो दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पैटर्न है ये पूछने का कि रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस टू वाई एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 इन सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि कह रहा है रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन और दे रखा है प्लेन की इक्वेशन। इसी को जनरल बात में, आम भाषा में ऐसे कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स x माइनस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सिंपल बात ये समझते हैं। हम क्या करते हैं, आपके पास चॉइस होती है, किसी एक को आप कुछ मान लो, या तो x को लैम्डा मान लो, k मान लो, y को मान लो या z को मान लो। दो इक्वेशन है, किसी एक को कुछ आप एज्यूम कर लीजिए। अभी यहां मैं क्या करता हूं, मैं z को मान लेता हूं कि लेट
z इक्वल टू k। मैंने क्या किया बेटा, मैंने मान लिया कि z जो है वो है k। तो भाई साहब इक्वेशन में रख दीजिए। तो जब आप z इक्वल टू के रखेंगे तो आप क्या लिखिएगा, x माइनस वाई प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन लिखिएगा। दूसरा इक्वेशन क्या लिखिएगा, 3x प्लस वाई प्लस k माइनस 6 इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं इसको ऐड कर दीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y से y कट जाएगा बेटा, 4x प्लस 3k माइनस 11 इक्वल टू 0। 4x प्लस 3k माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x इक्वल टू माइनस 3k प्लस 11। ठीक है, आप चाहो तो 11 को इधर ही छोड़ दो, k को उधर लेकर के चले जाओ पहले ये स्टेप से। तो 4x माइनस 11 इक्वल टू 3 माइनस 3k। 3k उधर गया बेटा, क्या हो गया, माइनस 3k। अब आप क्या कीजिए, तो माइनस 3 से इधर डिवाइड कर दीजिए। तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस इधर रखो 4x माइनस 11 बाई 3 इक्वल टू k। ठीक है, अभी तक देखो सिंपल चल रहा है मामला। अब ये 4 भी कॉमन ले लो। तो जब 4 भी कॉमन ले लोगे तो ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान देना, x माइनस 11 बाई 4 बाई माइनस 3 बाई 4 इक्वल टू k। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक बेटा। 4 को कॉमन लिया और नीचे लेकर के चले गए माइनस साइन के साथ। तो x माइनस 11 बाई 4 बाई माइनस 3 बाई 4 इक्वल टू k। अब मैं क्या चाहता हूं भाई, y को तो निकाल ही लिया, x को हटाओ। y को एलिमिनेट करके x निकाला, x को एलिमिनेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप इस वाली इक्वेशन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 3y प्लस 6k माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको ऐसे ही रखिए। तो 3x प्लस वाई प्लस के माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, x को एलिमिनेट करना है तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस 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 प्लस 3x से 3x गायब हो गया, माइनस 4y प्लस 5k माइनस 9 इक्वल टू 0। करेक्ट है। देखो अब यहां पे आपने क्या किया देखिए, तो माइनस 4y प्लस 9 प्लस 5k इक्वल टू 0। 5k को उधर भेज दो, माइनस साइन है ही, तो 4y प्लस 9 इक्वल टू 5k। ठीक है बेटा, मैं इसको अब देखो 4 को कॉमन ले लेता हूं, y प्लस 9 बाई 4 इक्वल टू 5k। यही चीज बेटा यहां किया था, 4 को कॉमन लिया था। तो यहां से आप k की वैल्यू क्या लिख देंगे, k की वैल्यू आप लिखेंगे y प्लस 9 बाई 4 बाई 5 बाई 4 इक्वल टू k। ठीक है बच्चे, यहां से हमने देखिए दोनों जगह से k की वैल्यू निकाल दी। अब कंपेयर कर दो, तो x माइनस 11 बाई 4 बाई माइनस 3 बाई 4 इक्वल टू y प्लस 9 बाई 4 बाई 5 बाई 4 इक्वल टू z इक्वल टू k है, क्या लिख देंगे, z माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू k। तो ये फॉर्मेट देखिए क्या आ गया, ये आ गया बेटा लाइन की इक्वेशन आ गई, जहां पे कि माइनस 3 बाई 4 5 बाई 4 और 1 क्या आ गया, लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि नहीं डायरेक्शन रेशियो अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा इंटीजर से आ जाए, डायरेक्शन रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x माइनस 11 बाई 4 बाई माइनस 3 इक्वल टू y प्लस 9 बाई 4 बाई 5 इक्वल टू z माइनस 0 बाई 4। अब ये सब मॉडिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, 11 बाई 4 माइनस 9 बाई 4 और 0 से। अब कोई बच्चा मुझसे कह सकता है कि सर ये तो आपने z इक्वल टू k ले लिया, अगर आप x इक्वल टू k लेते तो यहाँ पे x माइनस 0 बाई कुछ आता। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, जो फाइनल आपका डायरेक्शन रेशियो आएगा वो ऐसे ही आएगा, वो माइनस 3 5 4 आ जाएगा या 3 माइनस 5 माइनस 4 आ जाएगा। ऊपर के पॉइंट्स बदल सकते हैं,
मैंने जेड के रेफरेंस में लिखा तो ये पॉइंट लिखा, आप एक्स के रेफरेंस में लिखते कोई और पॉइंट आता, वाई के रेफरेंस में लिखते कोई और पॉइंट आता। तो एक लाइन पे बेटा इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो डेफिनेट है कि पॉइंट्स डिफरेंट हम ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो तो फिक्स होता है ना बेटा, ठीक है, उनका मतलब रेशियो फिक्स होता है, तो वो इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लेन का, लाइन, दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लिखना। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस से एक्स वाई या जेड में किसी एक को एक पैरामीटर मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने जेड को के मान लिया, आप एक्स को मान सकते हो, वाई को मान सकते हो। अब ये दो इक्वेशन जो है दो वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा, वहां से उन दो वेरिएबल की वैल्यूज को निकाल लीजिए और फिर उसको एडजस्ट कर दीजिए, तो आपको एक लाइन की इक्वेशन मिल गई, ये आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी को इस लैंग्वेज में भी पूछ सकता है कि रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो फटाफट इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इसके बाद नए क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए, आई होप इट इज क्लियर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू मस्ट लर्न दिस। ठीक है बेटा, चलिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे पुराने पैटर्न पे। इफ ए प्लेन meets the coordinate axes at A, B and C such that the centroid of triangle is 1, 2, 4 ठीक है बेटा। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपका, इफ ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी एंड सी सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होता है, ऑब्वियसली एबीसी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज 1, 2, 4, 1, 2, 4, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए पे मिलता है, तो मान लीजिए कि इसका एक्स इंटरसेप्ट है ए 0, 0, बी पे मिलता है तो इसका वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा 0, B 0, सी पे मिलता है इसका जेड इंटरसेप्ट हो जाएगा 0, 0, C। ठीक है बेटा। अब इस ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड क्या है, 1, 2, 4। इसका मतलब क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो a प्लस 0 प्लस 0, a बाई 3 इक्वल टू 1, b बाई 3 इक्वल टू 2, c बाई 3 इक्वल टू 4। तो x इंटरसेप्ट हो गया बेटा 3,
y इंटरसेप्ट हो गया 6, z इंटरसेप्ट हो गया 12। तो प्लेन का x इंटरसेप्ट मालूम है, y इंटरसेप्ट मालूम है, z इंटरसेप्ट मालूम है, तो आप प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो कि आप लिखते थे x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। एबीसी की वैल्यू है, यहां रख दीजिए। तो x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 प्लस जेड बाई 12 इक्वल टू 1। और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 3, 6 और 12 का एलसीएम 12 होता है, आप ले सकते हैं 4x plus 2y plus z equal to 12. Now these all depends on the option what you have in the question. ठीक है बच्चों, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके फाइन। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू द लाइंस आर इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस जे प्लस 4k एंड x plus 1 by minus 3 equal to y minus 3 by 2 equal to z plus 2 by 1 and passing through the point 0, 1, minus 1। तो ऑब्वियसली देखो क्या है, प्लेन जो है वो इस लाइन के भी पैरेलल है, इस लाइन के भी पैरेलल है, यानी दो वेक्टर है। एक वेक्टर है हमारा 2i प्लस जे प्लस 4k और दूसरा वेक्टर है बेटा, इस कार्टेशियन फॉर्म से डायरेक्शन रेशियो से लिख सकते हो -3i प्लस 2j प्लस k। तो हमारा प्लेन जो है इस दोनों वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्वियसली हमारे प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा। सिंपल बात है ना, हमारा प्लेन इस दो वेक्टर के पैरेलल है, तो इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसीलिए वो हमारे प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा पहला काम है इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेना, और वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, वहां से मुझे अपने प्लेन के ऊपर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखता हूं बेटा, आई जे के 2 1 4 -3 2 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, आई इंटू 1 माइनस 8 माइनस जे इंटू क्या हो जाएगा बताइए, माइनस जे इंटू 2 प्लस में 12 प्लस के इंटू 4 प्लस 3, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास आ गया -7i कैप -14j कैप
प्लस 7k कैप। ठीक है, तो प्लेन का जो नॉर्मल है वो क्या आ गया, -7 कॉमा -14 कॉमा 7। ठीक है बेटा, आप या तो ये लिख लो, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, या -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 कॉमा 14 कॉमा -7। अब आपको डायरेक्शन रेशियो ए बी सी मालूम है और एक पॉइंट है जिससे पास करता है x1 y1 z1 मालूम है, तो आप प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। तो 7 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 14 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 14 इंटू वाई माइनस 1 minus 7 into z plus 1 equal to 0. So the equation is 7x plus 14y minus 14 minus 7z minus 7 equal to 0. 7 को भी सिंप्लीफाई कर सकते थे बेटा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1, 2, -1 में लिख सकता था। चलो कोई बात नहीं, देर हुई कोई बात नहीं, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस 2y माइनस z minus 3 equal to 0. So this will be the equation of plane. Again you have got 30 seconds, लिख लीजिए फटाफट और फिर हम लोग देखते हैं कि अगली कार्रवाई क्या की जाएगी। ठीक है बेटा, आइए चलिए। ये क्वेश्चन देखिए, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द चलिए देखिए, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं बेटा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। करेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 0, -3 फ्रॉम द प्लेन x minus y minus z equal to 9 measured parallel to the line, x minus 2 by 2 equal to y plus 2 by 3 equal to z minus 6 by minus 6। तो हम लोग जनरल जो हमारा कंसेप्ट है, जनरल जो हमारा परसेप्शन है बेटा, वो क्या है कि जब किसी पॉइंट से कहीं भी किसी भी जगह की डिस्टेंस मांगी जाती है, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देते हैं। लेकिन देखो इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मांग रहा है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मांग रहा है तो ये मांग क्या रहा है, इसको कैसे समझिएगा। तो इसको पहले मैं 2D के डायग्राम से आपको समझाता हूं। मान लो बेटा ये एक लाइन है, ठीक है, 2D समझो, कोई दिक्कत नहीं, प्लेन को जाने दो अभी। और ये एक पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये डिस्टेंस मांगू कि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या स्ट्राइक करेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन मैंने कहा नहीं भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत दो, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाता है। आई वॉन्ट ए डिस्टेंस विच इज मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। इसके अलोंग इसका क्या डिस्टेंस है,
इसके पैरेलल अगर खींची जाए तो क्या डिस्टेंस है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन को खींच देंगे। आप इसके पैरेलल एक लाइन को आपने खींच दिया। अब ये जिस पॉइंट पे कट करेगा, मान लो P था, ये Q है, ये Q पॉइंट पे कट किया, तो ये PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, PQ डिस्टेंस हो जाएगा distance of this point from this line. Let's say this is L1 equal to 0, this is L2 equal to 0. So distance of this point P from line L equal to 0 measured parallel to L2 equal to 0 या measured along the line L2 equal to 0. तो 2D में ये क्लियर है कंसेप्ट। अब हम आते हैं 3D पे। मान लो ये मेरा प्लेन है, यही वाला प्लेन जो मेरा बोर्ड है यही है x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है बेटा। और मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, मेरे इस अंगूठे को देखो, इसके डिस्टेंस की बात चल रही है। तो एक तो आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, लेकिन ये तो पूछा नहीं है। डिस्टेंस कैसा होना चाहिए बेटा, मान लीजिए ये एक लाइन है ऐसे जा रही है, तो इसके पैरेलल डिस्टेंस निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, और वो लाइन इस प्लेन को जहां पे कट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, और फिर इस पॉइंट P का और इस पॉइंट Q का हम डिस्टेंस फॉर्मूले से रिजल्ट निकाल देंगे। तो सबसे पहली बात क्या होगी, देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 0, -3 and parallel to the given line, parallel to the given line क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 1/2, डायरेक्शन रेशियो सेम रहता है दो पैरेलल वेक्टर का, तो x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 0/3 इक्वल टू z प्लस 3/-6, ठीक है बेटा। नो एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस, P तो ये हो गया पासिंग थ्रू, इसको मान लो P मान लेता हूं मैं। एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, कोई जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा बताइए, x इक्वल टू, अगर इसको मान ले तो आप लैम्डा, तो x इक्वल टू 1 + 2 लैम्डा, y इक्वल टू 3 लैम्डा, z इक्वल टू -3 - 6 लैम्डा, z इक्वल टू -3 - 6 लैम्डा, एंड फॉर सम लैम्डा it will represent q if q is on the plane। ये मैं अपने मतलब से बता रहा हूं बेटा, क्योंकि जैसे मैंने यहां पे बताया ना P और Q, तो उसी एग्जांपल को मैं यहां से उठा ले रहा हूं कि प्लेन के ऊपर जो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, तो वो है Q, ठीक है। तो लैम्डा की किसी न किसी वैल्यू के लिए तो ये Q को रिप्रेजेंट करेगा, और Q क्या है, प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन के ऊपर है तो भैया प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहीं से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं Q के कोऑर्डिनेट से। तो x की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 1 + 2 लैम्डा, y की जगह क्या लिखेंगे 3 लैम्डा, तो -3 लैम्डा, z की जगह क्या लिखेगा, देखो -z है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 6 लैम्डा इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया, प्लस 6 लैम्डा क्या हो गया बेटा 5 लैम्डा, और यहाँ पे ये इक्वल टू हो गया 5, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा इक्वल टू 1, तो Q का कोऑर्डिनेट जो कि बोथ लाइन एंड प्लेन दोनों पे है, ठीक है। तो Q क्या है हमारा, देखिए लाइन के ऊपर भी और प्लेन के ऊपर भी पॉइंट है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 रखिएगा तो Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 रखिएगा, 1 + 2 लैम्डा, ये मिलेगा आपको 3 लैम्डा 3 हो गया, और 1 रखिएगा तो -3 - 6, ये हो जाएगा बेटा -9। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 0 - 3। PQ कैसे मिलेगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे,
तो भैया 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर 36 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 49 दैट इज 7। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 7। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अभी बेसिक्स हमने देखा है प्लेन का, अगली जो क्लास होगी हम लोगों की वो उसके अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले इसको हम लोग स्ट्राइक करेंगे, इसको देखेंगे, उसके बाद अगर टाइम रहा तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन और इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, इतने टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।